नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट गाय यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 E's, यानी कि 3 ऐसी टेक्निक्स जिनके द्वारा आप अपनी जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं अपनी फैसिलिटी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये जो 3 E's है ये बहुत ही कारगर साबित होंगे अगर आप इनको सही से अपनी सिस्टम में यूज करोगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं 3 E's। तो सबसे पहला E है दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। मतलब क्या है कि अगर आपको अपनी एरिया में सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है तो आपको उसके लिए डिज़ाइन तैयार करने पड़ेंगे, आपको उसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, आपको उसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसके द्वारा आपकी जो फैसिलिटी की सिक्योरिटी है आप उसको बाय डिज़ाइन इम्प्रूव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल सी। आप अपने फैसिलिटी में अपनी इन और आउट मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? आप एक गेट डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइनिंग क्या मतलब है कि वो इंजीनियरिंग है। आपने इंजीनियरिंग करके एक गेट डिज़ाइन किया है जिसको यूज़ करके लोग अंदर और बाहर आएंगे, तो वो हम उसको बोलेंगे इंजीनियरिंग। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपने अपने एरिया की सर्वेलेंस के लिए कैमरास लगाए हैं, तो कैमरास क्या है? इंजीनियरिंग है। आपने वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ की है। आपने पेट्रोलिंग के लिए अपने गार्ड्स डिप्लॉय करे हैं, आपने उनको गाड़ियाँ दी है पेट्रोलिंग के लिए, तो वो क्या है? वो भी इंजीनियरिंग है, क्योंकि आपने डिज़ाइन बनाया है वहाँ पे, राइट। आपने अपनी बाउंड्री वॉल को इम्प्रूव करना है, यानी कि बाउंड्री वॉल को कोई क्रॉस करके या तोड़ के अंदर ना आ पाए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? एक अच्छी 7 फुट या 8 फुट की ऊंची कंक्रीट की बाउंड्री वॉल बनाते हैं। वो क्या है? वो इंजीनियरिंग है। यानी कि जो भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, जो भी आपका इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, जो भी आपकी टेक्नोलॉजिकल डिज़ाइन है, जो भी आप यूज़ करते हैं, वो सब आएंगे इंजीनियरिंग में। तो पहला ई था कि आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने सिस्टम में कुछ ऐसे डिज़ाइंस बनाने पड़ेंगे जिससे आपकी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। तो ये थी पहली ई, यानी कि पहला ई इंजीनियरिंग। दूसरा ई, अब आपने इंजीनियरिंग कर ली, डिज़ाइन बना दिया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि उस इंजीनियरिंग का, उस डिज़ाइन का फ़ायदा क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है, और अगर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो उसलिए दूसरा ई आता है जिसको बोलते हैं हम एजुकेशन, कि आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। वो लोग हो सकते हैं आपके गार्ड्स, आपके सुपरवाइजर, आपके ऑफिसर्स, आपके एम्प्लॉयज़, आपके कस्टमर्स, आपके विजिटर्स, कोई भी लोग जो आपकी फैसिलिटी में आ रहे हैं उनको अपनी सिक्योरिटी डिज़ाइन, सिक्योरिटी प्रिंसिपल, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो भी आपके हैं उनके साथ आपको उनको फैमिलराइज कराना पड़ेगा, आपको उन्हें एजुकेशन देनी पड़ेगी, आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इसीलिए दूसरा ई है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप चाहे जितना भी डिज़ाइन बना लें, जितना भी आप अपनी सिक्योरिटी को टेक्नोलॉजी बना लें, टेक से भी बना लें, जब तक आपके लोगों के पास अच्छी ट्रेनिंग और एजुकेशन नहीं होगी आप अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल के लिए आप क्या करते हैं? अपने गेट पे आप लगाते हैं ट्राइपोड्स। अब ट्राइपोड्स को यूज़ कैसे करना है? जो आपके अंदर लेबर काम करने आ रही है, जो वर्कर काम करने आ रहे हैं, अगर उसको पता ही नहीं है कि उस ट्राइपोड में मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पे कार्ड पंच करना है, तो वो हर बार गलती करेगा। आपके सिस्टम में अलार्म्स आएंगे। आपके गार्ड को पता ही नहीं है कि अगर किसी के कार्ड से पंच नहीं होता है तो उसको क्या करना है। तो अगर जब तक आप उनको एजुकेट नहीं करेंगे, आप उनको ट्रेनिंग्स नहीं देंगे, तब तक क्या होगा? आपकी जो इंजीनियरिंग है वो किसी काम नहीं आएगी। तो इसीलिए दूसरा ई जो कि एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही एजुकेशन आपके गार्ड्स नहीं बल्कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के बारे में तो वो आपको मदद करते हैं, ताकि दूसरा जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहा है वो आपको उसके बारे में बताएंगे कि भाई ये आदमी है बार बार सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहा है, आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। वो तभी होगा जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कस्टमर्स को, विजिटर्स को आप अपनी पॉलिसीज़, अपने प्रोसीजर्स, अपने इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो आपने की उसके साथ उनको फैमिलराइज कराएंगे। तो सेकेंड ई था एजुकेशन। तो अभी तीसरा ई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे गांव में आपने कहावत सुनी होगी कि भी लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते। क्योंकि तीसरा है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट क्या है? पुलिस के बारे में सुना ही आपने भी, पुलिस आपको बोलती रहती है कि भी हेलमेट पहनो, आप नहीं पहनते तो क्या होता है? आपका चालान कटता है, आपको फाइन होता है। तो सिमिलरली अगर आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आपने उसको एजुकेशन भी दे दिया, लेकिन फिर भी कुछ लातों के भूत हैं जो नहीं मानेंगे, उनके लिए क्या होता है? पेनल्टीज। उनके लिए क्या होती है? एनफोर्समेंट, कि आपको उन्हें कराना पड़ेगा, बोल के कराना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने बता दिया अभी अपने सभी वर्कर्स को कि किसी का कार्ड लेकर के अंदर नहीं आना, सिर्फ अपना कार्ड लेके आना है।
वो फिर भी दूसरे का कार्ड लेके आ रहा है, आपने उसको एक बार समझा के छोड़ दिया, दूसरी बार फिर वो दूसरे का कार्ड लेके अंदर आ रहा है, दूसरी बार फिर आपने समझाया, तो तीसरी बार क्या होगा, आप उसको डेबिट नोट कराएंगे, आप उसको पेनल्टी रेज करेंगे, या आप उसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, या आप उसको कुछ दिन के लिए सस्पेंड करा देंगे। तो ये होती हैं पेनल्टीज। तो एनफोर्समेंट ज़रूरी है जब तक अगर कोई लोग आपकी एजुकेशन और आपकी इंजीनियरिंग जो डिज़ाइन आपने की है उसको फॉलो नहीं करें बार बार समझाने के बाद भी। तो 3 E's, तो आप इसको समझिए कि जो एनफोर्समेंट है वो सबसे लास्ट में है, ठीक है। पुलिस और सिक्योरिटी में फ़र्क होता है, हम पहले डंडा नहीं चलाते, हम पहले प्यार से बात करते हैं फिर डंडे पे आते हैं, राइट। तो इसीलिए पहले इंजीनियरिंग करिए, एजुकेशन दीजिए और फिर एनफोर्समेंट कीजिए, राइट। तो ये 3 E's हैं, इनको आप अपनी सिक्योरिटी सेटअप में डालिए एंड यू विल बी अमेज्ड। आपको बड़ी हैरानी होगी देख के किस तरह से आपका जो सिक्योरिटी पोस्चर है वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये था आज की वीडियो का टॉपिक, 3 E's ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी डिज़ाइन और सिक्योरिटी सेटअप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।